यूपी में माफियाओं को ढोल की तरह बजाया जा रहा है। देखिए, योगी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, चर्बी निकालते हैं, गर्मी निकालते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, और फिर सपोर्ट में देश का तो मीडिया मौजूद ही है। देखिए, इस तरीके के बयान बड़े जब ऐसे किसी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं तो एक गैर असंवैधानिक जो है ये बयान होते हैं, और इस तरीके के बयान किसी भी मुख्यमंत्री के को शोभा नहीं देते, और खास करके एक पद पर बैठे जो उस पद पर बैठ करके उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, अब हालात ये हैं कि आपने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है कि देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि आप माफियाओं को खात्मा कर रहे हैं, आपकी अदालत चल रही है देश के अंदर, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एक विशेष समुदाय को लेकर के जिस तरीके से आप टारगेट कर रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, आप कभी मुख्तार का नाम लेते हैं, कभी आप शाइस्ता का नाम लेते हैं, और आप ये कहते हैं कि अब एक लिस्ट बनाई गई है, एक लिस्ट जारी की गई है, और उसके बाद एक का के अंत की बात ये देश का मीडिया करता है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखिए, आज हम जो देश की बेटियां हैं जो न्याय की मांग कर रही हैं, तो हमें पता है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जो जिनके ऊपर मानहानि का मुकदमा था, उनकी तो फौरन 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द हो जाती है, उनको मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। लेकिन वही बृजभूषण शरण जो कि यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं, लेकिन उनकी कोई सदस्यता रद्द नहीं होती है, उनको किसी तरीके का कोई उन पर कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि वो भाजपा कोर्ट के जज ने तो अलग कर लिया मामला सुनने से राहुल गांधी का। वही मैं कह रही हूँ ना कि आज देश की अदालतें सुनना नहीं चाहती, देश का मीडिया आपको दिखाना नहीं चाहता। आप न्याय की उम्मीद करेंगे या न्याय की मांग करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन मैम, जिस तरह से सवाल ये भी लोग कर रहे हैं कि अब जो है मुख्तार का जो है मेडिकल चेकअप कराने के टाइम आ गया हुआ है। हाँ, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है ना, अतीक के वक्त भी एक माहौल मीडिया एक मांग कर रहा था। ये लोग कौन है, मुझे बताइए ना, ये लोग कौन है? देश का मीडिया कहिए ना, साफ तौर से कहिए कि देश का मीडिया जिसको इजाजत मिली है कि वो इस बात की मांग कर सकता है, जैसे अतीक के वक्त में मांग की थी कि गाड़ी पलट जानी चाहिए, गाड़ी के पलटने की मांग करते हैं, लाइव एनकाउंटर की मांग करते हैं। देश का मीडिया, ये हमारे देश का सो कॉल आतंकी मीडिया है जो इस तरीके की खबरें चलाता है। चौथा स्तंभ मैम, देखिए ऐसा है, चौथा स्तंभ देश के स्वतंत्र पत्रकार, आप जैसे पत्रकार हैं जो आज हमारी बात को रखने का काम करते हैं या आप सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। आज उस जो देश का नेशनल मीडिया है जिसको मैंने आपको दिखाया, क्या ये नेशनल मीडिया का काम है? क्या उस स्वतंत्र मीडिया का ये काम नहीं है, उन पत्रकारों को ये काम नहीं है कि सत्ता से सवाल किए जाएं? क्यों सिर्फ उस देश की बेटियों से एक एफआईआर नहीं होती है? देश के पत्रकारों को ये काम है, उस मजबूत स्तंभ और मजबूत लोकतंत्र का ये काम है कि आप उस बेटियों से कहेंगे कि आप प्रूफ करिए कि जो आप कह रही हैं वो सही है। आप उस बृजभूषण को नहीं गिरफ्तार करेंगे, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो आप किससे पूछेंगे? उन बेटियों से पूछेंगे जो स्वर्ण पदक जीत कर आती हैं, जो देश का नाम रोशन करती हैं। आप उन बेटियों से पूछेंगे, आप बताइए ना, आप सच कह रही हैं, इस बात को प्रूफ करिए, साबित करिए। लेकिन मैम, जिस तरह से सवाल तो ये भी लोग कर रहे हैं कि जो आप लोग क्यों छटपटा रहे हैं, अतीक अगर मुख्तार पे कार्रवाई होता, माफियाओं से क्या आप लोग हमदर्द? देखिए, हमारी छटपटाहट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक छटपटाहट है। वो छटपटाहट इस बात की है कि आज जिस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आज जिस लोकतंत्र की जो दुहाई दी जाती थी, संविधान की दुहाई और कानून की दुहाई दी जाती थी, आज अगर क्या आपको भरोसा नहीं था कि कानून उसको न्याय इंसाफ देगा, उस उमेश पाल के परिवार को इंसाफ देगा? आज अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे होंगे, सजा काट रहे होंगे, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपको एक कानून जो है, अपना कानून स्थापित करना था देश के अंदर कि हम देश के कानून को ताक पर रख करके हमारा कानून चलेगा। क्योंकि फिर आपको वोट कैसे बटोरेंगे? आप ये नैरेटिव नहीं सेट करेंगे तो फिर वोटर को लुभाएंगे कैसे, खुश कैसे करेंगे? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश के वो लोग जो खास करके सेक्युलर हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, कानून में भरोसा रखते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि आज 2024 के चुनाव को, सत्ता को हथियाने के लिए आप अपराधियों का साथ देने के लिए तैयार हैं, साथ खड़े होने को तैयार हैं, उनकी सजा पूरे होने से पहले आप उसको माफी देने को तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से डरी हुई है, अगर आप ये कहते हैं, और खास करके जिस तरीके से एबीपी एक सर्वे दिखाता है कि सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं, वो जो 40% सर्वे आया है कि जिसमें ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय नेता बताया जा रहा है। ये किसका सर्वे है? ये एबीपी का सर्वे है। वो आतंकी जो पत्रकार है, आतंकी मीडिया है,
ये उनका सर्वे है। देखिए, आप लोगों के बीच में जाइए, एक बार पता करिए, अब वहां देखिए जाकर के कि किस तरीके का माहौल है, लोगों के अंदर डर का माहौल है। योगी जी, लोग मांग कर रहे हैं कानून व्यवस्था बढ़िया होगी पूरे देश में। अच्छी बात है, अगर लोग मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बनाइए। देश को किस तरफ योगी जी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हर हाथ में हथियार, हर हाथ में कट्टा, बंदूक, यही सब होगा। जिगाना पिस्टल, जो 3 अपराधी पकड़े गए, जिगाना जैसी पिस्टल उनके हाथों में मिली है, तो आपके और हमारे बच्चों के हाथ में अगर ये हथियार आए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कोई किसी को खून खराबा करके आ जाए, मार करके आ जाए, या आपका ही बच्चा जो घर से निकला है काम के लिए और वो शाम तक वापस ना आए, तो कोई अचंभे की बात नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, ये तो एक माहौल है। और राहत इंदौरी साहब आ चुका है, रामराज आने वाला है अब। योगी कैसा रामराज, कैसा रामराज? जिसमें वो रामराज जिसमें जबरन जय श्री राम का नारा कहलाएंगे। आप सनातन धर्म के नाम पर आप जबरदस्ती किसी की लिंचिंग करेंगे, वो रामराज लाना चाहते हैं। देखिए, बीच बाजार में किसी की साड़ी खींच लेंगे कि वो रामराज लेकर आएंगे। हाथरस, उन्नाव, जिस तरीके से आज देखिए कि बिल्किस बानो सब न्याय की मांग कर रहे हैं, कैसा रामराज है ये? उन्नाव के अंदर, हाथरस के अंदर, कठुआ हम नहीं भूले हैं, इनके लिए तिरंगा यात्रा निकलती है। और पूरा भाजपा जो है, भाजपा के जितने नेता और मंत्री हैं, सारे ऐसे बलात्कारियों के समर्थन में उतरते हैं। तो ये रामराज, इसको आप रामराज कहेंगे? अगर सही मायने में कोई सनातनी होगा, कहीं सही मायने में कोई हिंदू होगा, तो फिर वो कभी भी किसी को जबरन जय श्री राम कहला के उसकी लिंचिंग नहीं करेगा, जबरन किसी को जय श्री राम के नाम पर उसको मारेगा नहीं। एक मॉब जो है, जिस तरीके से एक मॉब, एक आपने लोगों को एक नैरेटिव दे दिया कि आप एक मॉब ने हत्या कर दी, मॉब ऐसा चाहता है। देखिए, कोई नहीं चाहता है ऐसा, कोई खून खराबा नहीं चाहता। एक आम जन जो है वो सुबह जाता है, शाम को घर लौट कर आता है। आप ये देखिए कि आज सिर्फ और सिर्फ देश का मीडिया, इस देश की सरकारें सिर्फ और सिर्फ चाहती हैं कि देश के अंदर सिर्फ दंगा हो, आपस में लोग एक दूसरे को मारे, काटे। 2002 के जो हालात थे वो दोबारा से बन पाए, दोबारा से वो एक माहौल ये सरकारें चाहती हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि देखिए, ये देश बहुत खूबसूरत है, इसको आप और हम मिलकर के इसको बचा सकते हैं। क्योंकि आज ये सरकारें नहीं चाहती, ये हर हालत में, हर तरीके से ये चाहती हैं कि देश का अमन, शांति, जो सुख है वो खत्म हो जाए और देश के अंदर जो एक दंगा है, दंगा और जो जैसे हालात जो हैं वो दोबारा से जो है वो दोबारा से वैसे हो जाए। तो देखिए, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आपको तो धमकियां भी तो मिल रही है। कौन दे रहा है धमकी? तमाम जो देखिए, जो सबसे बड़े गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के, जो सबसे बड़े माफिया हैं, उनको कोई धमकी दे सकता है? आप क्या बात करते हैं? संगठन तमाम देखिए ये सब क्या मतलब फर्जी बातें हैं। जिस तरीके से हम ये लगातार देख रहे हैं कि लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गए, क्योंकि सारे जो गुंडे हैं वो एक ही पार्टी में तो आ गए, एक ही पार्टी में आ गए तो सारे माफिया तो खत्म हो ही जाएंगे। और जो माफिया अभी बचे हुए हैं, जिनकी बाकायदा पूरी लिस्ट है जो मैंने आप लोगों को भी दी थी, वो भी भाजपा के लोग हैं, तो वो भी अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल धुल चुके हैं। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है, हमारे बच्चों को के मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा हमारे बारे में सोचने के लिए।